रंजन और मैं लेकर आया हूँ टेक्निकल असिस्टेंट का प्रीवियस ईयर का पेपर। और बेसिकली इसका पर्पज़ जो है पानीपत रिफाइनरी के लिए है दोस्तों। और मैं एकदम श्योर हूँ कि इसमें से 5 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं पानीपत रिफाइनरी के। इसलिए आप बिल्कुल इसे बहुत ध्यान से देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पूरा का पूरा याद हो जाए। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू द डैश द टू स्पेसिफिक हीट। तो डिफरेंस है इसका, ऑप्शन नंबर बी जो है डिफरेंस, यानी कि द गैस कांस्टेंट आर इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। दूसरा कह रहा है व्हाट डज द टर्म स्टडी इम्प्लाइज, यानी कि स्टडी का मतलब क्या होता है। तो स्टडी का मतलब होता है नो चेंज विथ टाइम, टाइम से के अकॉर्डिंग कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट है व्हाट इज द इंटरनल एनर्जी एसोसिएट विथ द फेज ऑफ अ सिस्टम इज कॉल्ड। तो कह रहा है कि प्रणाली की प्रावस्था में जुड़े आंतरिक ऊर्जा को क्या कहा जाता है, तो उसे लेटन एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट है बॉयस लॉ रिप्रेजेंट मैथमेटिकली बाई, तो P1 बराबर P2 एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। नेक्स्ट है 122 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड के है। एक बार इज इक्वलेंट टू, तो जो है 10⁻², यानी कि 100 किलो पास्कल। नेक्स्ट है द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डील विथ, तो ये जो है दोस्तों डील किसके साथ करती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ थर्मल एनर्जी के कंजर्वेशन पे। नेक्स्ट है एंट्रोपी इज मेजर इन, एंट्रोपी मेजर होते हैं जूल केल्विन में। नेक्स्ट है कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर 10 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 90 डिग्री एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन किलो कैलोरी। तो इसमें Q = MC डेल्टा T से ये लगेगा। Q की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, और M की वैल्यू दे रखा है 10 kg, और स्पेसिफिक हीट की 4.18 होता ही है, और जो है टेम्परेचर डिफरेंस 80 आएगा आपका। 90 - 10 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3344 आएगा, और उसमें जो है इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए जो है जूल ये आएगा, तो उसको कैलोरी में तो 4.184 से भाग देंगे तो उसकी वैल्यू कुछ आएगी 799। फिर उसको जो है किलो में वो करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो 80 के अप्रोक्स आएगा। इसको रीचेक फिर से आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पेंडिंग है ये कि एन आइडियल गैस एट 300 बार प्रेशर एंड 27 हैज अ वॉल्यूम ऑफ 200 लीटर, कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट 500 बार प्रेशर एंड 227 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जो है एक तरह से ये पेंडिंग है दोस्तों, इसको सॉल्व नहीं किया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोटल रिफ्लक्स कंडीशन इन डिस्टिलेशन कॉलम रिफर टू, तो मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट पे। नेक्स्ट है इन डिस्टिलेशन कॉलम वीपिंग इज प्रिवेंटेड जनरली बाई, तो मेंटेनिंग मिनिमम वेपर वेलोसिटी को मेंटेन करेंगे तो वीपिंग आपकी प्रिवेंट हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑप्टिमम रिफ्लक्स रेशियो रिफर टू, तो बैलेंस बिटवीन फिक्स एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इन दोनों से बैलेंस क्रिएट करती है। नेक्स्ट है सप्लाई एयर टू ड्यूमिडिफाई इज फाउंड टू बी 90% जो है RH, एब्सोलूट ह्यूमिडिटी इज 0.1 kg वाटर पर kg ड्राई एयर। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट द प्रिवेलिंग टेम्परेचर, एम्बिएंट प्रेशर दे रखा है 100 किलो पास्कल, तो ये भी आप लगाइएगा, ये भी पेंडिंग है दोस्तों। नेक्स्ट है विच सॉल्वेंट इज यूज जनरली एक्सट्रैक्ट पेनिसिलिन फ्रॉम फर्मेंटेशन जो है ब्रोथ, तो ब्यूटिल एसिटेट का यूज किया जाता है पेंसिलिन को रिकवर करने के लिए। नेक्स्ट है रेशियो ऑफ मोमेंटम डिफ्यूजिटी टू द मास डिफ्यूजिटी इज इक्वल टू से स्मिथ संख्या, स्मिथ नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू पेनिट्रेशन थ्योरी मास ट्रांसफर कोफिशिएंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो DAB पे 0.5 √2 होता है, लेकिन √2 की वैल्यू 1/2 होता है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0.5 आएगा, इसलिए जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। नेक्स्ट है थ्योरेटिकल नंबर ऑफ ट्रे इन अ गैस एब्जॉर्प्शन कॉलम इट डिपेंड ऑन, तो ये डायमीटर एंड हाइट ऑफ कॉलम इस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है ग्रासनोवर ह्यूमिडिटी इज द रेशियो ऑफ, तो ग्रासनोवर जो है ह्यूमिडिटी किसकी रेशियो है, मास ऑफ वेपर टू मास ऑफ ड्राई गैस की। नेक्स्ट है इसमें कह रहा है कि अ हाइड्रोकार्बन ऑयल इन इक्विलिब्रियम विथ अ गैस मिक्सचर हैज 0.05 मोल फ्रैक्शन ऑफ एन हेप्टेन। व्हाट इज द गैस फेज मोल फ्रैक्शन इन एन हेप्टेन, वेपर प्रेशर ऑफ एन हेप्टेन दे रखा है 2.36 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये भी पेंडिंग है दोस्तों, इसको भी सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है
पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें जो है कह रहा है कि मिक्सिंग इंडेक्स अप्रोच 0 फॉर कंप्लीट मिक्सिंग, ये जो है गलत है, बाकी जो है सॉरी ये जो है आपका करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। नेक्स्ट द इक्विपमेंट इज़ कॉमनली यूज टू बैच मोड ऑपरेशन। तो बैच मोड में आपका हैमर मिल यूज होती है, हैमर मिल को ऑपरेशन जो होता है वो बैच ऑपरेशन है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेसिडेंस टाइम टू बी अलाउ फॉर रिमूवल ऑफ डस्ट पार्टिकल फ्रॉम एयर इन अ सेटिंग चैम्बर 1.5 मीटर टाल एज्यूमिंग सेटिंग वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज 0.3 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो ये भी दोस्तों पेंडिंग है, ये सॉल्व नहीं है, आप करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि टर्मिनल सेटिंग वेलोसिटी फॉर अ पार्टिकल सेटिंग इन अ फ्लूइड मीडियम इफ बोथ द पार्टिकल डायमीटर एंड विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज रिड्यूस टू हाफ, तो टर्मिनल सेटिंग वेलोसिटी रिमेन द सेम, यानी कि उस कंडीशन में जो है टर्मिनल वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू सेडिमेंटेशन एनालिसिस फॉर पार्टिकल साइज। तो उसमें जो है एप्लीकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू फाइन पार्टिकल, ये जो है इसका जो है ये स्टेटमेंट इसका गलत है। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट डज नॉट जो है डज नॉट अप्लाई टू साइड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, जिसे कैलकुलेटिव एनालिसिस में कहा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये स्टेटमेंट नहीं दिया गया था कि ए फ्लॉट ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल स्मॉलर देन द सर्टेन साइज अंगेस्ट साइज, ये नहीं कहा गया था, बाकी जो है इसमें सब कहा गया था। नेक्स्ट है द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट लिस्ट द एग्लोमरेशन ऑफ पार्टिकल। तो वो है दोस्तों कणों के संपीड़न में सबसे कम योगदान देने वाला कारक कौन सा है, तो वो है दोस्तों मॉइस्चर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट इक्विपमेंट मूवमेंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल इन बल्क कैन बी इफेक्टिंग यूजिंग। तो कह रहा है कि गलत उपकरण को पहचानिए भारी संख्या में ठोस कणों को संचालन करने के लिए जिसका यूज नहीं किया जाता। तो बेल्ट कन्वेयर का किया जाता है, स्क्रू कन्वेयर का किया जाता है, बकेट एलिवेटर का किया जाता है, लेकिन न्यूमेटिक इंस्टॉलेशन वो जो बल्क सॉलिड पार्टिकल के लिए नहीं होता, वो बहुत ही लाइट पार्टिकल के लिए होता है जो हवा से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। नेक्स्ट है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर क्रशिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी रहेगी वो सबसे लास्ट में उसको लिखना है। तो सबसे कम आप देखोगे ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि प्लास्टिक में सबसे कम एनर्जी लगेगी क्रशिंग के लिए, उसके बाद मेटल में ज़्यादा लगेगी, ग्लास में ज़्यादा लगेगी और मेटल में सबसे ज़्यादा रहेगी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही। नेक्स्ट है द फैक्टर दैट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू फाइन प्रोडक्ट इन ऑपरेशन ऑफ बॉल मिल। तो इसमें जो है बाल मिल के ऑपरेशन में कौन सा फैक्टर जो है कंट्रीब्यूट नहीं करता, तो वो है वेट ग्राइंडिंग। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू स्पेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ मोड ऑफ, तो रेडिएशन, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन का है। नेक्स्ट है एज पर फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन द रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस द आइसोथर्मल सरफेस इज, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट टू इट्स सरफेस, यानी कि इसमें जो है ऑप्शन आएगा दोस्तों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ फ्रूट जूस कैन बी डन यूजिंग, तो जो है फ्रूट जूस का कंसंट्रेशन हम किसके हेल्प से करते हैं, तो फॉलिंग फिल्म इवापोरेटर के हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है स्टीम टैप आर यूज टू, तो रिमूव द कंडेंसेट, कंडेंसेट को रिमूव करने के लिए स्टीम टैप का यूज करते हैं। नेक्स्ट सम ऑफ द एब्जॉर्बिविटी एंड रिफ्लेक्टिविटी फॉर अ ओपेक बॉडी, तो वो जो होती है 1 होती है। नेक्स्ट है द हीट फ्लो रेट थ्रू अ थिक सिलेंडर ट्यूब इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन, तो जो है लॉगरिथम मीन रेडियस, उससे करते हैं। नेक्स्ट है डिफॉर्मेशन ऑफ ट्यूब ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन इन अ सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर इज प्रिवेंटेड बाय, तो प्रोवाइडिंग फ्लोटिंग हेड प्रोवाइड कराएंगे, तो एक्सपेंशन जो होता है उससे हो जाएगा, तो कोई भी जो है एक तरह से आपका जो है थर्मल शॉक वगैरह से बचा जा सकता है। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ फिटिंग इन अ मल्टीपल इफेक्टिव ऑपरेटर डज नॉट रिक्वायर पम्प टू ट्रांसफर लिक्विड बिटवीन द इफेक्ट, यानी कि वो किस ऑपरेटर से फीडिंग सिस्टम में हम जो है पंप का यूज नहीं करते किसी भी इफेक्ट में भेजने से पहले, तो वो है दोस्तों फॉरवर्ड फीड में ऐसा होता है। नेक्स्ट है
स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ स्टेट द टोटल इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज अ तो प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ऑफ अ लिक्विड इन इवापोरेटर रिजल्ट इन द रिड्यूस कैपेसिटी। नेक्स्ट द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी टू द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट नोन एज तो इसे थर्मल डिफ्यूजिविटी कहते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड बाय विच इट्स ओन मालिक्यूल आर अट्रैक्टेड तो उसे कोहेसन कहेंगे, और यही ओन नहीं कहता, डिफरेंट मॉलिक्यूल कहता तो अधेसन हो जाता। नेक्स्ट द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड तो ये जो है क्या है दोस्तों, कैसा कर रहा है तो लीनियर था उसका ऑप्शन। नेक्स्ट है द एक्सेस द सम ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड ओवर द प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड इज सक्शन इज कॉल्ड तो उसे नेट पॉजिटिव सक्शन हेड कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द रेनॉल्ड नंबर इज लेस देन 2000 द फ्लो ऑफ पाइप इज तो लैमिनार जो है 2100 तक मैक्सिमम जाती है, उसके बाद जो ट्रांजिशन उसके टर्बुलेंट हम जानते हैं उसका। नेक्स्ट है रेनॉल्ड नंबर सिग्निफाई द रेशियो ऑफ द इनर्शिया फोर्स टू द विस्कस फोर्स। नेक्स्ट है 1 एटमॉस्फेयर में कितना जो है पास्कल होता है तो 101.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, ये इसकी वैल्यू सही है। नेक्स्ट है यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है। नेक्स्ट द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ बॉल मिल इज तो लेस देन क्रिटिकल स्पीड ऑफ बॉल मिल जो है ऑपरेटिंग स्पीड जो होनी चाहिए वो क्रिटिकल स्पीड से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट व्हेन द पार्टिकल सेटलिंग इज नॉट अफेक्टेड बाय वेसल वॉल एंड अदर पार्टिकल देन सेटलिंग प्रोसेस कॉल्ड तो उसे फ्री सेटलिंग कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि इफ़ द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज़ नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर द फ्लूइड इज कॉल्ड तो उसे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड कहेंगे। नेक्स्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी तो वो जो है एब्सोल्यूट विस्कोसिटी अपन डेंसिटी की रेशियो है। नेक्स्ट है टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर कॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द कार्बोनेट के प्रेजेंस से। नेक्स्ट है ब्लास्ट फर्नेस गैस इज रिजल्टेड फ्रॉम विच प्रोसेस तो ये जो है आयरन स्मेल्टिंग प्रोसेस से इसको हम निकालते हैं। नेक्स्ट है इन अ गिवन गैसेज विच इज़ द नॉट ऑफ क्लासीफाई अंडर रेयर गैस रेयर गैस के अंतर्गत किस गैस को नहीं रखा गया है तो हाइड्रोजन को, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत पर्याप्त मात्रा में हमारे एनवायरनमेंट में है इसलिए उसे रेयर गैस नहीं कह सकते। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ लाइम स्टोन कैल्सिनेशन आर यानी चूना निस्तापन के उत्पाद कौन कौन से हैं तो ये जो है CaO है कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट है सेचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन अ क्लोरो एल्कली इंडस्ट्री इज टर्म एज तो उसे ब्राइन कहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि केमिकल यूज टू ड्राई द क्लोरीन इन क्लोरीन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो उसमें जो है H4 का यूज करते हैं। क्लोरीन प्लांट क्या है उसके बारे में डीपली अगर जानना है तो मैं जो है अपने कमेंट बॉक्स में एक लिंक भेज दूंगा, वहाँ पे आप पूरा का पूरा क्लोरीन कैसे मैन्युफैक्चर होती है कैसे ड्राई होती है वो सब जान जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीडेशन कैपेबिलिटी ऑफ क्लोरीन डाइऑक्साइड व्हेन कंपेयर टू द क्लोराइड तो वो क्या होगा हाइयर होगी। नेक्स्ट है प्रोसेस यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग सल्फ्यूरिक एसिड तो सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए कौन सा प्रोसेस यूज होता है तो डबल कंटैक्ट डबल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस का यूज होता है। नेक्स्ट है इन प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम अ सोलर प्रोसेस का इन प्रोडक्ट क्या है तो सोडा ऐश है। नेक्स्ट है रॉ मटेरियल फॉर एलम प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल क्या है दोस्तों तो बॉक्साइड है। नेक्स्ट है कमर्शियल नेम ऑफ सिन ट्राईमिथाइल जो है ट्राइनाइट्रामाइन ये क्या है दोस्तों तो ये RDX का नाम है। नेक्स्ट है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है जो डिपेंडेंट ऑफ मास जो मास पर डिपेंड करती हैं। नेक्स्ट है द अवोगाद्रो नंबर दोस्तों तो 6.02 इंटू 10⁻23 पर मोल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मोल लिखा है तो कोई बात नहीं यही सही है। नेक्स्ट हमारा मोल इज तो मोल ये इसे रीचेक कर लीजिएगा दोस्तों, ये इसमें जो है मुझे दूसरा भी सही लग रहा था और जो है इसका जो है चौथा ऑप्शन भी सही लग रहा था तो इसलिए आप इसको रीचेक कर लेना। मैंने इसको दिखा दिया है कि वेट टू द मॉलिक्यूलर वेट यानी कि वेट और मॉलिक्यूलर वेट का रेशियो हमारा मोल होता है। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट
तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कैपिटल आर की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.314 कैलोरी पर ग्राम सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है हमारा द लॉ स्टेट टोटल प्रेशर एक्सट्रैक्टेड बाय गैसेस मिक्सचर इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल जो है मिक्सचर। तो ये है डाल्टन लॉ ने अपना नियम दिया था। नेक्स्ट है करेक्ट कंपोजिशन ऑफ वेट वेपर इन अ वेपर लिक्विड मिक्सचर विच कंटेन 14 ग्राम ऑफ वेपर एंड बैलेंस एज अ लिक्विड। तो ये भी पेंडिंग है, इसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है क्रिटिकल प्रेशर ऑफ इज डिफाइन एज। तो क्रिटिकल प्रेशर कैसे डिफाइन है दोस्तों, यह एक ऐसा प्रेशर है, प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई अ गैस एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर पे किसी गैस को लिक्विफाई करना है तो उसके लिए जो प्रेशर रिक्वायर्ड है उसे एक क्रिटिकल प्रेशर कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्पर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड, तो उसे लिक्विफेक्शन कहते हैं, द्रवीकरण। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोड्यूसर गैस मेड फ्रॉम कोक हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन बाई वैल्यूम। CO का 28 है, CO2 का 3.5 है, O2 का 0.5% है, N2 का 68% है। तो इसमें जो मोल फ्रैक्शन N2 का पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है जिसका पूछा है, यानी N2 का 68 है, अपान कितना है टोटल का आप डिवाइड कर दो जितना है तो आपका निकल के आ जाएगा, तो 0.68 इसका वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट है सोल्यूशन इन विच CP ऑफ एक्वा सोल्यूशन इज इक्वल टू CP ऑफ वाटर। तो वो सोल्यूशन जो है सेचुरेटेड सोल्यूशन कहलाया जाएगा। नेक्स्ट है इन अल्टीमेट एनालिसिस डिटर्मिनेशन इज मेड ऑफ। तो इसमें जो है ईच ऑफ मेजर केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होते हैं। नेक्स्ट है ये वैल्यू पूछा है जो है कास एक्स और कॉट का जो है इंटीग्रेशन की वैल्यू है तो माइनस कोस एक्स होगा, कोस एक्स होगा, ऑप्शन नंबर सी। उसके अलावा जो है पूछा है कि एक तरह से nth शब्द जो है टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेस इज़ 4-3n। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सबका, तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए 4-3 n की वैल्यू 1 रखिए, n की वैल्यू 2 रखिए, n की वैल्यू 3 रखिए और उनका डिफरेंस निकालिए। तो आप देखोगे कॉमन डिफरेंस जो है 3 के आसपास आएगा। ये है कमेंट में आप लिख के बताना कि क्या होगा इसका राइट आंसर। और ये जो है नेक्स्ट 78वां जो है पेंडिंग है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है मेरी जो आंसर मेरा जो आ रहा है 3√3 आ रहा है। क्यों दोस्तों, क्योंकि 4 इंटू √3 पे 3/2 का जो है क्यूब करेंगे और -3 गुणे √3 पे 2 करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3√3 आएगा, लेकिन ऐसा कोई था नहीं इसलिए इसको मैंने पेंडिंग डाला है, रीचेक करके बताइएगा। और एक ये है डी यू अपन dx की वैल्यू निकालनी है इसकी, तो ये EY माइनस जो है EY अब इक्वल टू EX प्लस C आएगा, इसका मतलब B है। लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, इसमें पूछ रहा है कि 5 वर्ष पहले एक पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र से 3 गुने से 3 अधिक है, तो 10 वर्ष पश्चात पिता की उम्र जो है पुत्र से दुगनी होगी, तो पिता की वर्तमान उम्र क्या है, तो 54 मेरा निकल के आया है। बाकी आपका क्या आ रहा है वो भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। दोस्तों बहुत ही गर्मी है, कब ये सॉल्व होगी, बड़ा डिस्टर्ब है, क्योंकि मैं जो है दोस्तों आपको पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन करके नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही प्रॉब्लम इस समय चल रही है, वेदर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा है। और बाकी जो है आप सारे क्वेश्चनों को फिर से रीचेक कर लीजिएगा। आई होप कि कम से कम 5 क्वेश्चन तो इसमें जो है पानीपत रिफाइनरी में फंसे जाएंगे। फंसे तो फंसे, ना फंसे तो कोई बात नहीं दोस्तों, गाली मत दीजिएगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।